व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि आज हमें यहाँ हांगकांग से जाना है मकाओ। तो बस अभी होटल से चेकआउट किया है एंड यहाँ से हमें फ़ेरी लेनी है मकाओ की। मकाओ तक जाने के लिए 2 वे होते हैं आपके पास। अगर आपको हांगकांग से जाना है या तो आप बस ले सकते हो, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा आर्टिफिशियल ब्रिज बनाया हुआ है सी के बीच में, या फिर आप फ़ेरी ले सकते हो। फ़ेरी थोड़ी फास्टर होती है, इसीलिए मैंने तो फ़ेरी बुक कराई थी। एंड फ़ेरी भी आप 2 जगह से ले सकते हो। एक फ़ेरी चलती है यहाँ हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, एंड दूसरा जो यहाँ का फ़ेरी टर्मिनल है हांगकांग का, हमारी जो फ़ेरी है वो है यहाँ के फ़ेरी टर्मिनल से। तो यहाँ से बस हम टैक्सी ले रहे हैं फ़ेरी टर्मिनल तक। मकाओ में पहले खुद नहीं गया तो मुझे पता नहीं क्या एक्सपेक्ट करना है, बट मैंने सुना है इट्स कॉल्ड द लास वेगस ऑफ एशिया। बहुत सारे कसिनोज़, नाइट लाइफ, ये सब होता है मकाओ में। तो वो तो जाके ही पता लगेगा कि कितना लास वेगस की तरह है। तो आज की वीडियो में आपके साथ पूरा मकाओ शेयर करता हूँ। अभी यहाँ से टैक्सी लेते हैं, चलते हैं फ़ेरी टर्मिनल एंड स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। एंड हांगकांग में मैंने ये देखा कि जितनी भी टैक्सी हैं, अगर आपका सामान फिट नहीं भी आ रहा तो इन्होंने जुगाड़ किया हुआ है। तो फ़ेरी बस ऑलमोस्ट पकड़ी है, 12:53 हो गए हैं एंड 1 बजे की फ़ेरी है। तो ये सामने जो खड़ी है फ़ेरी, ये लेके जानी है। एक ही कंपनी चलती है, टर्बो जेट। अंदर से तो फ़ेरी बिल्कुल फ़्लाइट की तरह ही है। एंड हमारी ये सीट है JNK। अनफॉर्चुनेटली विंडो सीट नहीं मिली। एंड अब ये फ़ेरी यहाँ से 1 घंटा लेगी मकाओ तक। एंड कम से कम भी ये फ़ेरी 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रही होगी। एंड अंदर पता भी नहीं लग रहा। एंड क्योंकि मकाओ भी एक काइंड ऑफ सेपरेट कंट्री है, तो यहाँ पर भी प्रॉपर इमिग्रेशन होती है। एंड हमें इंडियंस को मकाओ का वीज़ा नहीं चाहिए। अब होटल तक जाने के लिए यहाँ से टैक्सी करनी पड़ेगी। एंड कैश हमारे पास है नहीं, क्योंकि यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर सिर्फ कैश लेते हैं। एंड यहाँ मकाओ में इनकी खुद की करेंसी है, मकाओ पटाका। एंड मकाओ में सारी टैक्सी ये टोयोटा कैमरी है, दुबई की तरह। ATM तो कहीं मिला नहीं है फ़ेरी टर्मिनल पे। तो ये जो पीछे टैक्सी वाला है, इसी से पूछ रहे हैं ये अगर अमेरिकन डॉलर ले ले तो, क्योंकि हमारे पास US डॉलर पड़े हुए हैं। बट यार यहाँ पर किसी को इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं आता, तो एक तो समझाना इतना मुश्किल हो रहा है ट्रांसलेटर के थ्रू। एंड आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली यही चेंज कर देगा हमारे पैसे। फाइनली यहाँ होटल पहुँच गए हैं। मकाओ में मैं स्टे कर रहा हूँ, यहाँ हॉलीडे इन में। अभी बस चेक इन किया है एंड अब बाहर आया हूँ। यहाँ मकाओ में होटल बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। ये हॉलीडे इन भी मुझे 13,000 रुपये नाइट का पड़ा। एंड ये 4 स्टार होटल है। एंड अगर कोई बहुत ही लग्जरी होटल कराना होता, जैसे यहाँ पर बहुत सारे वही होटल है जो लास वेगस में भी हैं, विन, MGM ग्रैंड, वो तो सारे 50-50 हज़ार से ऊपर के थे। बट ये अच्छी चीज़ है कि होटल की लोकेशन बहुत अच्छी है। मैं मेन जो चीज़ देखता हूँ होटल बुक कराते हुए, वो लोकेशन ही होती है। क्योंकि अगर आप होटल दूर बुक कराओगे तो फिर टैक्सी या फिर बसेस ले लेके आना पड़ता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो होटल बिल्कुल सेंटर में है। यहाँ होटल के पास में ही सारी मेन अट्रैक्शन है मकाओ की। तो सबसे पहले मैं इनके ग्रैंड लिस्बोआ होटल जा रहा हूँ। यहाँ मकाओ का सबसे आइकॉनिक एंड सबसे पुराना होटल एंड कसिनो है। एंड जो बिल्डिंग की शेप है उस होटल की, वो बहुत अजीब सी है, आपको दिखाता हूँ। एंड जैसे हांगकांग एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना का, मकाओ भी बिल्कुल सेम ही है। बस डिफरेंस ये है कि हांगकांग एक ब्रिटिश कॉलोनी थी एंड मकाओ एक पोर्चुगीज़ कॉलोनी थी 1999 तक। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगी। बहुत सारे पोर्चुगीज़ रेस्टोरेंट हैं। इवन इनका एक स्क्वायर भी है जो बिल्कुल यूरोपियन लगता है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये है मकाओ का ग्रैंड लिस्बोआ होटल। इस बिल्डिंग की शेप देखो, ये सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग में से एक है यहाँ मकाओ में। एंड यहाँ भी बिल्कुल वेगस की तरह है कि घुसते ही सबसे पहले हर होटल में कसिनो होगा। एंड वैसे ये कंट्री इतनी ज़्यादा अमीर है, बट स्टिल यहाँ पर भी ऐसी पुराने स्टाइल की रिक्शा चल रही हैं। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, इवन दो लास वेगस में यहाँ से बहुत ज़्यादा कसिनोज़ हैं, अगर आप क्वांटिटी देखो, बट जो रेवेन्यू जनरेट होता है कसिनो से, वो यहाँ मकाओ का 4-5 गुना ज़्यादा है। क्योंकि मकाओ में जितने भी लोग आते हैं मोस्टली मेनलैंड चाइना से आते हैं एंड सीरियस गैम्बलिंग करने आते हैं यहाँ पर लोग। एंड वेगस में मोस्टली लोग टूरिस्ट जाते हैं सिर्फ मज़े करने। बट होटल चेन्स यहाँ पर सारी सेम है जो वेगस में है।
जो सबसे बड़े बड़े होटल हैं वेगस में वो यहाँ पर भी मिलेंगे आपको। उन्हीं होटल्स ने यहाँ पर भी इन्वेस्ट किया हुआ है। जो वेगस के सबसे बड़े बड़े होटल्स हैं, विन, MGM ग्रैंड, द वेनेशियन, सारे बिल्कुल सेम यहाँ मकाओ में भी हैं। सामने वो विन होटल है। इवन जो स्टाइल है होटल का वो भी बिल्कुल इन्होंने सेम सा ही बनाया हुआ है वेगस की तरह। एंड वर्ल्ड के जो टॉप 10 लार्जेस्ट कसिनोज हैं उसमें से 6 यहाँ मकाओ में हैं एंड वेगस में सिर्फ 2। एंड जो फर्स्ट पे है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कसिनो वो भी यहाँ मकाओ में ही है, द वेनेशियन होटल में। वो मैं आपको शाम को दिखाऊंगा। एंड यहाँ पर मैंने नोटिस किया सबसे ज़्यादा जो मार्केट है वो घड़ियों की है। एंड ये कोई भी फेक घड़ियाँ नहीं है, सबसे महंगी महंगी इन्होंने सेकेंड हैंड घड़ियाँ रखी हुई हैं। रोलेक्स, पैtek फिलिप, रिचर्ड मिल, 10-10, 15-15 लाख की घड़ियाँ भी हैं यहाँ पर। हर जगह घड़ियों की मार्केट है। तो अब मैं आया हूँ यहाँ सिटी के सिनाडो स्क्वायर, जो हिस्टोरिक यूरोपियन हार्ट है मकाओ का। एंड यहाँ आके बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं वापस किसी यूरोपियन सिटी में आ गया हूँ। हर एक बिल्डिंग यूरोपियन आर्किटेक्चर की बनी हुई है, वही सेम स्क्वायर है जैसा यूरोपियन सिटीज़ में होता है। तो 100% पता लग रहा है कि ये एक यूरोपियन कॉलोनी थी। इवन जो यहाँ के चर्च हैं सब पे पोर्चुगीज़ में भी लिखा हुआ है। रोड भी बिल्कुल यूरोप जैसी कॉबलस्टोन की। एंड ये जो आर्किटेक्चर है ये आपको थोड़ा बहुत गोवा में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि गोवा भी एक पोर्चुगीज़ कॉलोनी थी। फुकेट भी सिमिलर है। ये आई थिंक इनका मेन कैथीड्रल है सामने, जो मेन चर्च होता है सिटी का। एंड हर साइन बोर्ड देखो, सबसे पहले चाइनीज़ लिखी हुई है, फिर पोर्चुगीज़ एंड फिर इंग्लिश। तो मकाओ आप कह सकते हो वो सिटी है जहाँ ईस्ट और वेस्ट मिलता है, अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ चाइनीज़ एंड यूरोपियन कल्चर। तो अगर आपको दोनों कल्चर एक ही सिटी में एक्सप्लोर करने हैं तो डेफिनेटली मकाओ आना बनता है। एंड भीड़ इतनी ज़्यादा है, इवन दो पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी सिटी घूमने आया हूँ एंड मुझे अभी तक एक भी इंडियन नहीं दिखा, क्योंकि इस वक्त आई थिंक कोई भी इंडिया से नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर तो चलने की भी जगह नहीं है, इतनी भीड़ है। न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि चाइना में इतनी रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर यूरोप से ज़्यादा लोग घूम रहे हैं। बस एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर सबने मास्क लगाया हुआ है मेरे अलावा। एंड यहाँ मकाओ का जो क्यूजीन भी है वो भी काफ़ी मिक्सचर है चाइनीज़ एंड पोर्चुगीज़ का। तो मोस्टली तो ये लोग कैंटनीज़ खाना ही खाते हैं, बट एक दो ऐसी पोर्चुगीज़ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। ये है मकाओ का सबसे फेमस कैफ़े पोर्चुगीज़ एग टार्ट ट्राई करने के लिए। एंड आप लाइन देखो, इसके बाहर कम से कम भी 15-20 मिनट की लाइन होगी। लास्ट बार जब मैं इतनी लंबी लाइन में लगा था न्यूयॉर्क में एक सैंडविच खाने के लिए, वो तो चीज़ बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं थी। यहाँ देखते हैं कि लाइन में लगना वर्थ इट है या नहीं। तो ये होता है फ्रेश एग टार्ट। बाहर ये क्रंची पेस्ट्री होती है एंड बीच में एग योक का कस्टर्ड। तो देखते हैं कि ये वर्थ इट है या नहीं। एक बार ट्राई करने के लिए तो काफ़ी अच्छा है। एग टार्ट के अलावा एक चीज़ और बहुत फेमस है यहाँ पर ये मीट की जर्की मिलती है। थैंक यू। एंड सिनाडो स्क्वायर से 5 मिनट की वॉक पे है पूरे मकाओ की सबसे फेमस बिल्डिंग, द रूइंस ऑफ सेंट पॉल्स। ये जो सामने आप देख रहे हो ये सबसे पुरानी बिल्डिंग है पूरे मकाओ की। जब पोर्चुगीज़ यहाँ पर आए थे ये उन्होंने पहला चर्च बनाया था। एंड अब इसका सिर्फ फ्रंट पार्ट रह गया है, पीछे का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। तो इन्होंने किसी तरह ये फ्रंट जो फसाड है ये प्रिजर्व किया हुआ है। एंड मकाओ के भी टोटल 2 पार्ट है। एक है मेनलैंड मकाओ, जहाँ पर अभी मैंने आपको सिनाडो स्क्वायर, ग्रैंड लिस्बोआ होटल जो पूरा यूरोपियन हार्ट है वो है। एंड दूसरा है यहाँ का तापाई आइलैंड, जहाँ पर इनकी फेमस कोताई स्ट्रिप है। जैसे लास वेगस में स्ट्रिप है वैसे ही यहाँ मकाओ में इनकी कोताई स्ट्रिप है, जहाँ पर इनके बाकी सारे फेमस होटल्स जैसे मेरे लेफ़्ट में द वेनेशियन, सामने लंडनर, पेरिशियन
MGM ग्रैंड, बाकी सारे लग्जरी होटल इस एरिया में है। तो वो पार्ट तो मैंने आपको ऑलमोस्ट पूरा दिखा दिया था। एंड अब आपको ये कोता स्ट्रिप दिखाता हूँ। तो वो सामने है वेनिशियन होटल, जहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट कसिनो है। कसिनो मैं आपको शाम को दिखाऊंगा। ये है फोर सीजन्स। वहाँ सामने द लंडनर होटल, इन्होंने बिग बेन बनाई हुई है, बिल्कुल सेम लंदन जैसी लग रही है, साइज़ भी सेम है। एंड ये जो होटल बिल्डिंग है ये पूरा इन्होंने वेस्टमिंस्टर एबी के स्टाइल में बनाई हुई है। एंड वेनिशियन होटल के अंदर ही ये है इनका द ग्रैंड कैनाल शॉपर्स, जो सेम लास वेगस में भी है। इन्होंने ये पूरा फेक वेनिस बनाया हुआ है, दोनों साइड सारे शोरूम्स। एंड बीच में यहाँ ये गोंडोलास चलती हैं कैनाल्स में, बट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं ये। अगर आपको एक टूर लेना है तो $50-60 मिनिमम होगा। तो यहाँ मैं ये वेनिशियन के द शॉपीज़ मॉल में घूम रहा था। एंड मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती कि लुई विटॉन के बाहर आप लाइन देखो, इतनी महंगी ब्रांड है तब भी लोगों ने ऐसी लाइन लगा रखी होती है जैसे इससे सस्ती ब्रांड कोई ना हो। इवन रोड क्रॉस करने के लिए भी इन्होंने ये स्काई ब्रिज बनाया हुआ है एस्केलेटर के साथ। डेवलप्ड तो काफ़ी है यार ये कंट्री। यहाँ ऊपर से दिख रही है इनकी ये पूरी कोता स्ट्रिप। एंड वो सामने यहाँ मकाओ का आईफिल टावर। तो अब है टाइम मकाओ की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने का, जिसके लिए मकाओ सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर मैं आपको मेरा फर्स्ट इंप्रेशन बताऊं तो अभी तो ये सिटी लास वेगस जितनी वाइब्रेंट नहीं लग रही, क्योंकि जो लास वेगस की स्ट्रिप है वहाँ पर तो बिल्कुल अलग ही एक एटमॉस्फेयर होता है। बट हो सकता है क्योंकि अभी सिर्फ 8 ही बजे हैं तो कोई अभी निकला नहीं है। वैसे आज फ्राइडे नाइट है तो यहाँ पर भी सीन तो अच्छा होना चाहिए, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले कसिनो चलते हैं, थोड़ा बहुत गैम्बल करते हैं, क्या पता कुछ जीत जाए। तो ये है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कसिनो एट द वेनिशियन होटल मकाओ। ऐसे स्लॉट मशीन के कम से कम 20 सेक्शन है एंड एक सेक्शन में 1000 से ज़्यादा मशीनें होंगी। तो मैंने $500 से खेलना स्टार्ट किया था एंड टोटल अभी तक 480 जीत लिए हैं, ऑलमोस्ट डबल ही कर दिए। तो बस कैश आउट करा रहा हूँ। एंड जैसे वेगस में बिलाजियो के आगे फाउंटेन शो होता है, यहाँ मकाओ में द वेन होटल के सामने है